लाचार बेटी बीमार पिता की मजदूरी लेने पहुंची, मगर मालिक के बेटे ने जो किया देखकर इंसानियत भी रो पड़ी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक गरीब लड़की सोनम की, जो उस दिन अपने बीमार पिता की मजदूरी लेने के लिए घर से निकली थी। रात भर वह सो नहीं पाई थी क्योंकि घर में दवा खत्म हो चुकी थी और उसके पिता कई दिनों से बुखार में टूट चुके थे। लेकिन उस दिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मजदूरी के पैसे लेने निकली उसकी यह छोटी सी कोशिश उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। सोनम तेज कदमों से चल रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी दवा की पर्ची थी और मन में बस एक ही चिंता थी, किसी तरह आज पिताजी की मजदूरी मिल जाए। रास्ते भर उसके मन में अपने पिता का चेहरा घूम रहा था। रात में उन्होंने कई बार करवट बदलते हुए कहा था, शरीर बहुत टूट रहा है। सोनम यह सोचकर और परेशान हो जाती कि अगर आज भी दवा नहीं मिली तो पिताजी की हालत और बिगड़ सकती है। करीब 25 मिनट चलने के बाद वह उस फैक्ट्री के सामने पहुंच गई जहां उसके पिता मजदूरी करते थे। फैक्ट्री अभी बन ही रही थी। चारों तरफ ईंट, सीमेंट और लोहे के सरिये पड़े हुए थे। कई मजदूर अपने काम में लगे हुए थे। कुछ लोग ईंट उठा रहे थे, कुछ लोग दीवार खड़ी कर रहे थे। सोनम थोड़ी देर वहीं खड़ी होकर सब कुछ देखती रही। वह पहली बार किसी ऐसी जगह आई थी। उसके मन में हल्की घबराहट भी थी, लेकिन फिर उसे अपने पिता की हालत याद आई और उसने हिम्मत जुटाई। वह एक मजदूर के पास गई और धीमी आवाज में पूछने लगी, भाई, मालिक कहाँ मिलेंगे? मजदूर ने सामने खड़े एक युवक की तरफ इशारा किया और बोला, वो देखो, मालिक का बेटा है, वही काम देख रहा है। सोनम ने नजर उठाकर देखा। सामने लगभग 24 साल का एक नौजवान खड़ा था। साफ कपड़े पहने हुए, हाथ में कागज लिए मजदूरों को काम समझा रहा था। उसका नाम आदित्य था। सोनम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह पास पहुंच रही थी, उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और उसके सामने जाकर रुक गई। उसने दोनों हाथ जोड़कर धीमी आवाज में कहा, नमस्ते, मैं अपने बीमार पिता की मजदूरी लेने आई हूँ। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने शांत स्वर में पूछा, किसकी मजदूरी? सोनम ने कहा, मेरे पिताजी महेश 2 दिन पहले यहाँ काम करते थे। आदित्य को तुरंत याद आ गया। 2 दिन पहले उसके पिता ने एक बुजुर्ग मजदूर को डांट कर काम से निकाल दिया था। शायद वही महेश थे। उसने पूछा, आप उनकी बेटी हैं? सोनम ने सर झुकाकर कहा, हाँ, घर में दवा लेनी है, इसलिए पैसे लेने आई हूँ। आदित्य कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे महसूस हुआ कि सामने खड़ी यह लड़की मदद मांगने नहीं आई है, बल्कि अपने पिता की मेहनत की मजदूरी लेने आई है। उसने जेब टटोली, लेकिन उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने थोड़ा सोचकर कहा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पिताजी आएंगे तो वही देंगे। यह सुनकर सोनम का चेहरा थोड़ा उतर गया। उसने धीरे से अपने दुपट्टे से एक कागज निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। ये दवा की पर्ची है, पिताजी की दवा खत्म हो गई है। आदित्य ने पर्ची हाथ में लेकर देखी। उस पर कुछ दवाइयों के नाम लिखे थे। वह समझ गया कि महेश की हालत सच में खराब होगी। उसने शांत स्वर में कहा, ऐसा करते हैं, आप ये पर्ची मुझे दे दीजिए, मैं दवा खरीद कर आपके घर पहुंचा दूंगा। सच में? सोनम को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने हैरानी से पूछा, सच में? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, चिंता मत कीजिए। सोनम की आंखों में राहत झलक आई। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद, बस दवा जल्दी भिजवा दीजिएगा। इतना कहकर वह वहां से लौटने लगी। आदित्य कुछ देर तक उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर इस लड़की की मजबूरी कितनी बड़ी होगी कि वह इतनी झिझक के साथ मजदूरी के पैसे लेने आई है। उस दिन शाम को जब आदित्य घर पहुंचा तो उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, वह लड़की और उसके बीमार पिता। आखिर उसने अलमारी से पैसे निकाले, मेडिकल स्टोर से दवा खरीदी और उसी पते की तरफ चल पड़ा जो सोनम ने बताया था। शुरुआत में सड़क पक्की थी, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद रास्ता धीरे धीरे संकरी और टूटी फूटी गलियों में बदलने लगा। चारों तरफ छोटे छोटे घर, कच्ची दीवारें और गली में खेलते बच्चे दिखाई दे रहे थे। कुछ ही देर में वह एक छोटे से कच्चे मकान के सामने खड़ा था। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से कदमों की धीमी आहट सुनाई दी और दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने सोनम खड़ी थी। आदित्य को अचानक सामने देखकर वह थोड़ा चौंक गई।
उसकी आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य उभरा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आदित्य के हाथ में पकड़ी दवाइयों की थैली पर पड़ी, उसके चेहरे पर राहत की हल्की चमक आ गई। आप, उसने धीमी आवाज में कहा। आदित्य ने दवाइयों की थैली उसकी तरफ बढ़ाते हुए शांत स्वर में कहा, आपने जो पर्ची दी थी, दवा ले आया हूँ। उसने तुरंत दरवाजा थोड़ा और खोल दिया और संकोच भरी आवाज में बोली, अंदर आइए। आइए, अंदर आइए। आदित्य धीरे धीरे अंदर गया। कमरे में बहुत कम सामान था। एक तरफ पुरानी और हल्की सी टूटी हुई चारपाई पड़ी थी, जिस पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। उनका चेहरा बहुत कमजोर और पीला पड़ चुका था। वही महेश थे। कमरे के कोने में कुछ पुराने बर्तन रखे हुए थे और दीवारों की हालत देखकर साफ समझ में आ रहा था कि इस घर की आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर है। जगह जगह से दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ था। सोनम जल्दी से बाहर गई और पड़ोस से एक पुरानी सी कुर्सी लेकर आई। उसने उसे आदित्य के सामने रखते हुए कहा, बैठिए। उसकी आवाज में संकोच भी था और सम्मान भी। आदित्य कुर्सी पर बैठ गया। उसने दवाइयों की थैली सोनम को देते हुए कहा, यह लगभग 8 दिन की दवा है। डॉक्टर ने यही दी थी। सोनम ने धीरे से दवा लेकर अपने पिता के पास रख दी। महेश आदित्य को देखकर उठने की कोशिश करने लगे। उनके हाथ कांप रहे थे। आदित्य फौरन आगे बढ़कर बोला, अंकल, आप लेटे रहिए, उठने की जरूरत नहीं है। महेश ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? पैसे दे देते, हम खुद ही दवा ले आते। कोई बात नहीं अंकल, रास्ता मिल गया था, इसलिए खुद ही ले आया। कुछ पल के लिए कमरे में गहरी खामोशी छा गई। आदित्य की नजरें धीरे धीरे पूरे कमरे में घूम रही थीं। इस छोटे से घर का हर कोना उनकी गरीबी, संघर्ष और मजबूरी की कहानी कह रहा था। तभी सोनम की नजर जमीन पर रखी दवा की पर्ची पर पड़ी। उसने धीरे से कहा, पिताजी की दवा हर महीने काफी महंगी आती है, इसलिए कई बार हम समय पर नहीं ले पाते। ये कहते कहते उसकी आवाज हल्की सी भर गई। आदित्य ने महेश की तरफ देखा। उनके हाथ कांप रहे थे और चेहरा थकान से भरा हुआ था। उनकी आंखों में बीमारी की लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद महेश धीरे धीरे उठे और बोले, बेटा, बैठो, मैं चाय लेके आता हूँ। आदित्य फौरन बोला, नहीं अंकल, इसकी जरूरत नहीं है, आप आराम कीजिए। लेकिन महेश फिर भी बाहर चले गए। शायद उनकी आत्मा उन्हें मेहमान को बिना कुछ दिए जाने नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद वह एक कप चाय लेकर लौटे। आदित्य समझ गया कि इस घर की हालत ऐसी है कि सबके लिए चाय बनाना भी आसान नहीं होगा। शायद घर में बस यही एक कप चाय बन पाई थी। सोनम ने वह चाय गिलास में डालकर आदित्य की तरफ बढ़ाई। आदित्य ने गिलास हाथ में लिया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी भावना उठ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि इस घर की सादगी, गरीबी और मजबूरी के सामने वह खुद को बहुत छोटा सा महसूस कर रहा है। कुछ देर तक हल्की फुल्की बातचीत होती रही। फिर आदित्य उठने लगा। उसने जेब से 1500 रुपये निकाले और चुपचाप महेश के हाथ में रख दिए। महेश घबरा गए। बेटा, ये क्यों? आपकी मजदूरी है, रख लीजिए। नहीं बेटा, दवा के पैसे तो आप दे ही चुके हैं, ये मैं नहीं रख सकता। लेकिन आदित्य ने धीरे से उनका हाथ बंद कर दिया। महेश की आंखें भर आईं, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाए। इतना कहकर आदित्य दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जब वह घर से बाहर निकला तो पीछे से सोनम भी आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, सुनिए। आदित्य रुक गया और उसकी तरफ मुड़ा। सोनम की आंखों में हल्की नमी थी। वह कुछ पल तक चुप रही, फिर बोली, उस दिन जब पिताजी घर आए थे, वो बहुत रोए थे। मैंने उन्हें पहली बार इतना टूटा हुआ देखा था। अगर उनसे कोई गलती हुई हो तो मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। उसकी आवाज में सच्चाई और दर्द दोनों थे। आदित्य कुछ पल तक उसे चुपचाप देखता रहा, फिर धीरे से बोला, माफी आपको नहीं मांगनी चाहिए। सोनम उसकी बात समझ नहीं पाई। तभी आदित्य ने वहीं पैसे उसके हाथ में रख दिए और उसकी मुट्ठी धीरे से बंद कर दी। इसे अपना समझ के रख लीजिए। सोनम चुप खड़ी रही। उसकी नजरें आदित्य के चेहरे पर टिकी थीं। उन आंखों में कृतज्ञता भी थी और एक अनकहा भाव भी। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे बहुत सी बातें बिना शब्दों के ही कह दी गई हों। फिर आदित्य धीरे धीरे वहां से चल पड़ा। लेकिन उस दिन के बाद आदित्य के साथ एक अजीब सी बात होने लगी। वह जहां भी जाता उसे बार बार वही चेहरा याद आने लगता। वही सादगी, वही मासूमियत और वही मजबूरी।
और उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस गरीब मजदूर की बेटी की याद उसके दिल में इतनी गहराई से क्यों बसने लगी थी। उस दिन के बाद आदित्य कई बार अपने काम में लगा रहता। फैक्ट्री का काम तेजी से आगे बढ़ रहा था। मजदूर सुबह से शाम तक काम करते थे, लेकिन आदित्य का ध्यान कई बार भटक जाता। उसे बार बार वही छोटा सा घर याद आता, जहां गरीबी तो थी, लेकिन एक अजीब सी सादगी और आत्मसम्मान भी था। दिन धीरे धीरे बीतते गए। लगभग 10 दिन गुजर गए। एक दिन अचानक आदित्य को याद आया कि उसने जो दवाइयां दी थीं वह अब खत्म होने वाली होंगी। यह सोचते ही उसके मन में फिर वही चिंता लौट आई। उसने उसी समय मेडिकल स्टोर जाकर फिर दवाइयां खरीदी। इस बार उसने पूरे 1 महीने की दवा ली। दवाइयों का पैकेट हाथ में लेकर वह उसी गली की तरफ चल पड़ा जहां सोनम का घर था। दरवाजे पर दस्तक देते ही कुछ पल बाद सोनम ने दरवाजा खोला। आदित्य को देखकर वह थोड़ी हैरान हुई। आप? उसने कहा। आदित्य ने दवाइयों का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैं सोच रहा था कि दवाई खत्म हो गई होगी, इसलिए ले आया। सोनम के चेहरे पर हल्की खुशी दिखाई दी। उसने दवाइयां लेते हुए कहा। दिया। मैं तो पर्ची ढूंढ ही रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ रख दी। आदित्य मुस्कुरा दिया। पर्ची मेरे पास ही थी। सोनम ने उसे अंदर आने के लिए कहा। उस समय महेश घर पर नहीं थे। शायद वह पास की दुकान तक गए हुए थे। आदित्य कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होती रहीं। थोड़ी देर बाद आदित्य ने कहा। असल में मैं एक काम से भी आया हूँ। कैसा काम? फैक्ट्री की बिल्डिंग अब लगभग बन चुकी है। अंदर कुछ सामान रखा हुआ है, मशीन के हिस्से, लोहे के सरिये और दूसरी चीजें। उनकी देखभाल के लिए एक आदमी चाहिए। सोनम ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। आदित्य ने आगे कहा। काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस वहाँ रह के निगरानी करनी होगी। मैं सोच रहा था अगर आपके पिताजी चाहें तो ये काम कर सकते हैं। सोनम के चेहरे पर उम्मीद की हल्की चमक आ गई। उसने धीरे से कहा। इसके बाद शायद उनका मन नहीं करेगा। आदित्य ने शांत स्वर में कहा। मैं उनसे खुद बात कर लूंगा। इतने में दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज आई। महेश लौट आए थे। उन्होंने आदित्य को घर में बैठे देखा तो थोड़ा चौंक गए। अरे बेटा, आप? उन्होंने कहा। आदित्य ने नमस्ते करते हुए उन्हें पूरी बात बताई। फैक्ट्री की रखवाली का काम और उसमें ज्यादा मेहनत न होने की बात। महेश कुछ देर तक चुप रहे। उनके चेहरे पर कई भाव एक साथ दिखाई दे रहे थे। शायद उन्हें उस दिन का अपमान भी याद आ रहा था और परिवार की मजबूरी भी। कुछ देर बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मन तो नहीं करता बेटा, लेकिन अगर काम हल्का है तो मैं कोशिश कर लूंगा। सोनम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। महेश बोले। बैठो बेटा, मैं चाय लेकर आता हूं। थोड़ी देर बाद वह 3 कप चाय लेकर लौटे। इस बार उन्होंने सबके लिए चाय लाई थी। छोटे से घर में कुछ देर के लिए हल्का सा सुकून महसूस होने लगा। थोड़ी देर बाद आदित्य वहां से जाने लगा। दरवाजे तक उसे छोड़ने के लिए सोनम भी साथ आई। सोनम ने धीरे से कहा। आपने हमारे लिए जो किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी ठीक से नहीं कर सकती। आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। ऐसा मत कहिए, मैंने कुछ खास नहीं किया। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर आदित्य वहां से चला गया। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पिता विक्रम सिंह तक यह बात पहुंच चुकी है। किसी मजदूर ने उन्हें बता दिया था कि उनका बेटा उस गरीब मजदूर के घर बार बार जा रहा है। शाम को जब आदित्य घर पहुंचा तो उसके पिता का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उन्होंने कड़े स्वर में पूछा। तुम उस मजदूर के घर क्यों जा रहे हो? आदित्य एक पल के लिए चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि पिता को यह सब कैसे पता चला। विक्रम सिंह गुस्से में बोले। लोग कह रहे हैं कि तुम उस मजदूर की बेटी के पीछे घूम रहे हो। आदित्य शांत रहने की कोशिश करते हुए बोला। बात वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। लेकिन विक्रम सिंह का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने सख्त आवाज में कहा। वो आदमी मेरी फैक्ट्री में दोबारा काम नहीं करेगा। ये सुनते ही आदित्य का चेहरा गंभीर हो गया। उसे समझ में आ गया कि अब यह बात इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। और उसी समय कहीं दूर अपने छोटे से घर में बैठी सोनम को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देने वाला है। खैर दोस्तों, उस शाम सोनम अपने छोटे से घर के आंगन में चुपचाप बैठी थी। सामने मिट्टी का आंगन था और चारपाई पर उसके पिता महेश लेटे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे से साफ लग रहा था कि वह भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं।
सोनम के मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके दिल में इतना डर क्यों बैठ गया है। उसे बार बार वही बात याद आ रही थी जो दोपहर में एक मजदूर आकर कह गया था कि फैक्ट्री में मालिक और उनके बेटे के बीच उसके कारण झगड़ा हो गया है। सोनम का दिल उस समय जैसे बैठ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि किसी के घर में इतनी बड़ी बात हो गई। उसने तो सिर्फ अपने बीमार पिता की मजदूरी मांगी थी। उसके बाद भी आदित्य ने जो मदद की वह तो उसने खुद नहीं मांगी थी। वह सोचती जा रही थी और उसके दिल में एक ही डर बार बार उठ रहा था कि कहीं उसकी वजह से आदित्य को अपने पिता के सामने झुकना न पड़े। उधर चारपाई पर लेटे महेश भी सब समझ रहे थे। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और सोनम को देखा। बेटा, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। सोनम फौरन उनके पास आकर बैठ गई। मैंने फैसला कर लिया है, मैं फैक्ट्री का काम नहीं करूंगा। क्यों पिताजी? मेरे कारण अगर किसी के घर में बाप बेटे के बीच लड़ाई हो रही है तो मुझे वो काम नहीं चाहिए। बेटा, गरीब आदमी की सबसे बड़ी पूंजी उसकी इज्जत होती है और मैं किसी की इज्जत के बीच नहीं आना चाहता। सोनम के दिल में जैसे कोई चुभन सी हुई। वह जानती थी कि उसके पिता सही कह रहे हैं, लेकिन उसके मन में एक और दर्द भी था। आदित्य ने उनके लिए जो किया था वह कभी नहीं भूल सकती थी। उस रात सोनम को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह देर तक जागती रही, कभी अपने पिता को देखती, कभी छत की तरफ। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में उसकी वजह से आदित्य अपने पिता से दूर हो जाएगा? काफी देर सोचने के बाद उसने धीरे से एक कागज उठाया। उसने उस कागज पर लिखना शुरू किया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में जो बातें थीं वह शब्दों में उतरती चली गईं। उसने लिखा, आपने हमारे लिए जो किया है उसके लिए मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और आपके पिताजी के बीच दूरी आ जाए। आपने हमें जितनी मदद दी वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कागज लिखते लिखते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने जल्दी से आंसू पोंछे और कागज मोड़कर रख लिया। अगले दिन वह चुपचाप उस कागज को लेकर फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। फैक्ट्री पहुंचकर उसने देखा कि आदित्य मजदूरों के बीच खड़ा काम देख रहा था। सोनम धीरे धीरे उसके पास पहुंची। आदित्य ने उसे देखा तो थोड़ा हैरान हुआ। अरे आप? लेकिन सोनम कुछ नहीं बोली। उसने बस वह कागज उसके हाथ में रख दिया और धीरे से उसकी मुट्ठी बंद कर दी, जैसे उस दिन आदित्य ने उसके हाथ में पैसे रखकर उसकी मुट्ठी बंद की थी। सोनम की आवाज बहुत धीमी थी। समय मिले तो पढ़ लीजिएगा। यह कहकर वह वहां से चली गई। आदित्य एक कोने में गया और उसने वह कागज खोला। जैसे जैसे वह शब्द पढ़ता गया उसका दिल भारी होता गया। उस कागज में कहीं भी शिकायत नहीं थी, न कोई उम्मीद, न कोई मांग। बस एक लड़की का साफ दिल था जो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी का परिवार टूटे। आदित्य की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि सोनम कितनी मजबूत दिल की लड़की है। उसी शाम आदित्य ने अपनी मां को सब कुछ बता दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, बेटा, जिस लड़की के दिल में इतनी समझ और संस्कार हो वो किसी भी घर को स्वर्ग बना सकती है। कुछ दिनों बाद वह खुद सोनम के घर गईं। सोनम और महेश उन्हें देखकर घबरा गए, लेकिन आदित्य की मां ने बड़े प्यार से उनसे बात की। सोनम की सादगी, उसका सम्मान और अपने पिता के लिए उसका समर्पण देखकर उनका दिल भर आया। घर लौटते समय उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया था। उस दिन उन्होंने विक्रम सिंह से साफ कहा, अगर मेरे बेटे की शादी होगी तो उसी लड़की से होगी। विक्रम सिंह पहले तो बहुत गुस्सा हुए। उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आदित्य और उसकी मां दोनों अपनी बात पर अड़े रहे। समय बीतता गया और आखिरकार विक्रम सिंह को झुकना पड़ा। कुछ महीनों बाद बहुत सादे तरीके से आदित्य और सोनम की शादी हो गई। शादी के बाद सोनम ने जिस तरह पूरे घर को संभाला, उसे देखकर धीरे धीरे विक्रम सिंह का दिल भी बदलने लगा। वह सुबह सबसे पहले उठती, घर का काम करती और फिर फैक्ट्री में भी आदित्य का हाथ बटाती। उसकी मेहनत और संस्कार देखकर विक्रम सिंह को समझ में आ गया कि उन्होंने उस दिन महेश के साथ बहुत बड़ी गलती की थी। एक दिन वह खुद महेश के घर गए। उन्होंने महेश को गले लगाया और कहा, भाई साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने आपको समझे बिना ही अपमान कर दिया। महेश की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने बस इतना कहा, कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो जाती है। समय बीतता गया। कुछ साल बाद वही छोटी सी फैक्ट्री बहुत अच्छी तरह चलने लगी थी। घर में खुशियां थीं
और सब लोग मिलजुल कर रह रहे थे। और कभी जो लड़की अपने बीमार पिता की मजदूरी लेने फैक्ट्री पहुंची थी, वही आज उस घर की सबसे बड़ी खुशी बन चुकी थी।